आयुर्वेद संस्थान शोध संस्थान गणफल। मेरा वैद्य राजकुमार गौतम की तरफ से नमस्कार। और जितने गुरुजन, माताएं, बहनें और डॉक्टर और गुरुजन पधारे हुए हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम। आज का विषय है मेरा आयुर्वेद के मतलब जो कुपिपक्व रसायन है उसके विषय में मैं संक्षिप्त से मतलब इसका कर रहा हूँ और लंबा चौड़ा प्रोग्राम मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, इस करके मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा जैसा शॉर्टकट बताऊँगा। कुपिपक्व रसायन एक ऐसा आयुर्वेद का महान मेडिसिन है जिसके अंदर वो ताकत है जो कि मतलब दुनिया को पलट सकती है। बीमारियां उसके आगे कुछ नहीं है कुपिपक्व रसायन के सिवा, जिसके अंदर मतलब काया और माया, जो इंसान की जो भलाई है उसके लिए माया कहना चिकित्सा हो रही है और माया भी उससे आ रही है। लेकिन आज उस चीज का, उस दवाई का नाम जो है वो विशेषज्ञ गुरु लोग जो हैं वो लुप्त हो गए। इसकी तरफ कोई भी वैद्य, कोई भी गुरु इस तरफ नजर नहीं दे रहा है। इस करके सभी गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि इसको आगे कुपिपक्व रसायन को लाया जाए। इसका विशेष करके कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। इसमें आपसी शीशियां बनती हैं कांच की। उन कांच की शीशियों को पहले बनाया जाता है, अब तो ऑटोमेटिकली भी सुनने में आया कि मिल जाती है मार्केट में, लेकिन अपने आप भी बन जाती है। उसके अंदर ये जो हमारा मतलब कुपिपक्व रसायन है, पारद, गंधक, मनशिला, इन चीजों से और बल्कि हड़ताल, सिंगरफ और आर्सेनिक, इन चीजों से कुपिपक्व रसायन आदि काल से बन रहा है। लेकिन कई जगह पर ऐसे प्रश्न हुए कि आयुर्वेद के अंदर एलोपैथी की तरफ से ये चुनौती मिली कि आर्सेनिक और ये पारक और ये गंधक जो जितने द्रव्य हैं, मनशिल जो भी कुछ है, कि इनके इस्तेमाल करने से आदमी की किडनी, आदमी का लीवर, आदमी का लंग्स जो है मतलब वो गल रहा है, सड़ रहा है। ये चुनौती बार बार हर जगह पर जब हम जाते हैं तो ये आती है। वो डॉक्टर लोग जो हैं ये बताते हैं कि आपके आयुर्वेदिक मेडिसिनों से ऐसा प्रभाव उल्टा पड़ रहा है और हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि इसको मतलब बंद किया जाए। लेकिन गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, इसको बंद करने की प्रॉब्लम तब आती है जबकि अधकत गगरी छलकत जाए। हमारे अंदर जो वैद्य हैं, बीच में ऐसे भी हैं जो कि मतलब पैसा ऐंठने के लिए गलत कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन धातुओं का जारण, मारण, शोधन वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, इस करके उसका दुष्परिणाम निकल रहा है। मैंने गुरुओं से प्रार्थना है, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने एक कुपिपक्व रसायन का निर्माण किया जिसका भारत सरकार से, वो किसना जी, वो लड़का का एक देना भाई, उस मेडिसिन का नाम जो है न्यू एंटी कैंसर हर्बल, और ब्रैकेट मतलब महत्व, उसका नाम ये मेरे को भारत सरकार से, दिल्ली से मतलब मिला। इसमें इस न्यू एंटी कैंसर हर्बल से मेरा दावा है ऑल टाइप कैंसर, एक कैंसर का नाम जो शरीर के अंदर हर एक जितने हमारे अंग है, हर अंग का मतलब ये मेडिकल वाले बताते हैं कि वह कैंसर होता है। लेकिन मैंने ये दावा भारत सरकार पर किया था। जब ये दावा मैंने भारत सरकार पर पेश किया कि आदिकाल से आयुर्वेदा के अंदर
असंभव नहीं संभव है। तो सभी वैद्य हमारे जो आयुर्वेदिक थे वो भी ऐसा करने लगे और एलोपैथिक वाले को अगेंस्ट रहे आयुर्वेदा से पहले। उन्होंने कहा कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसने भारत सरकार पर भी क्लेम ठोक दिया। अरे हमने क्लेम किया, दोनों लोगों से अपील है मेरी ध्यान से सुनो, हमने दावा तब किया जब के अंदर हमारे अंदर ताकत थी कि हम इस चीज को मतलब कामयाब करेंगे। मैंने इस मेडिसिन को बनाया, जो कागजी कार्रवाई थी, जो मेडिकल साइंस के डायरेक्टर थे उनके बेटे का मैंने क्रोनिक पेशेंट जो बच्चा था उनका वो उसका इलाज किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी कि आप बोलते हैं कि परंपरागत हृदय पटल हमारे खानदान का ये है वो है, कि इन बातों को छोड़ो कि जनता के लाभ के लिए, लाभार्थी के लिए, जनहित के लिए इसको प्रकट करो बाहर, मैं इसको पेटेंट करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारा खानदानी कैसा है। हमारे मन का जो बुजुर्ग है वो नाराज हो गए थे, आप जो हमारा गुप्त जो था मतलब आयुर्वेद का वो किसी ने प्रकट कर दिया बाहर। बोले नहीं बोले छोड़ो। वो कार्रवाई चली, क्लेम चला 4 बार। यहाँ पर आपके दिल्ली में जहाँ पेटेंट होता है द्वारका में, वहाँ पर फाइल आए 4 बार उसको मतलब उन्होंने निगलेक्ट करके भेजा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। 5वीं बार फिर मतलब उसका जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो ठीक किए गए। ठीक ये पेटेंट हुआ। पेटेंट होने के बाद जब नेट पर मेरा प्रोग्राम गया तो जितने करके मेडिकल वाले थे, जितने कर आयुर्वेदा के जो मुझे बोलते थे कि पागल है कि इसने भारत सरकार पर क्लेम किया कि ये जिस चीज को मतलब हो ही नहीं सकता कुछ नहीं, कि उसके ऊपर आप फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैंने कहा अच्छा, मैंने भगवान से अपना सच्चे धर्म से मतलब किया था कि परमात्मा अगर मेरी आवाज अंतस्करण की आवाज है, तेरी शक्ति है तो इसमें मेरे को कामयाब करना। मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो गई। वो जो बना था ब्रह्मास्त्र रसायन वो बनाया और सबसे पहले मौका मेरे को बॉम्बे में आया कैंसर का। भारत का सबसे बड़ा कैंसर का ऑफिसर का नाम इसका क्या बोलते हैं ये मैं पढ़ा था उसका चक्ष का, उसका ऑफिसर था। चला गया काम मेरे को आए मतलब कहना यहाँ से दिल्ली से मतलब शिमला में पहुँचे, वहाँ से मेरे को टैक्सी में बैठा करके दिल्ली से हवाई जहाज देगा। जब हवाई जहाज तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको हम प्लेन में ले जा रहे हैं ऊपर। तो मेरे धड़कन होती तो अब मैं तो डर गया और मेरे ऐसे कपड़े भी हिलने लगे, ऐसे कांपने लगा। उस हवाई जहाज का नाम सुन करके आसमान में उड़ेगा, कहीं गिर गया तो घर मर गए। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम होगी। वो सरदार थे, उन्होंने कहा कि अंकल कि देखो छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं कि आपका वो मेरे बार छाती के ऊपर हाथ रखे, आप क्यों घबरा रहे हैं? बोले कितने छोटे बच्चे बोले देखो ये भी जा रहे हैं। बोले आप वो बच्चे दौड़ रहे हैं हवाई जहाज के आगे पीछे हो गए दौड़ रहे हैं। बैठा जब जैसे प्लेन चला और मेरी हार्ट की गति जो बढ़ गई और धड़ वो सरकार बड़े आप कैसी तबीयत? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक तो है पर घबराहट हो गया जा। बोले अंकल बैठाए कि आगे देखो ये मीटर लगा हुआ है 29,000 लिखा हुआ है। इस हाइट पर जब प्लेन जाएगा आपको कौन पता नहीं चलेगा, आपको ये महसूस होगा कि हम घर में बैठे हुए, कोई आवाज नहीं होगी, कुछ नहीं। चलो 29,000 को मीटर की तरफ ध्यान खींच दिया उन्होंने, पहुंचा जब ऊपर पहुंचा 29,000 की हाइट पे मतलब कुछ शांति मिली। चला गया, पहुंच गया, 1 घंटा 15 मिनट लगे, बॉम्बे में पहुंच गया। बॉम्बे में गए तो 22 फॉरेन कंट्री के उस सरदार जी के कस्टम के सबसे बड़े ऑफिसर थे। उनके रिश्तेदार कोई इंग्लैंड में, कोई जापान में, कोई जर्मन में, कोई सब इकट्ठे हुए थे और कैंसर का पेशेंट था। तो वहाँ पर जाकर के वहाँ पर एक लिटरेचर छपा, उसके अंदर क्या लिखा कि हिमाचल प्रदेश से एक ऐसा हकीम आ रहा है
जो कि कपड़े सीने की सुई के रोग से मेडिसिन देता है और कैंसर ठीक होता है। ये लिटरेचर को उन्होंने रचवा दिया। पहुंचे जाकर के वो सारे हॉल भर गया, वो डॉक्टर भी सारे वहां पर पहुंचे आकर के। वो सरदार जो थे मतलब वो गया में, वो मेरे पास आया, बोला जी आपने घबराना नहीं, डरना नहीं कि ये जो इतने आए हुए हैं कि भी पता नहीं है क्या क्या क्वेश्चन करेंगे क्या। बोले ये सिर्फ ये जो लिटरेचर छपा हुआ है जिसमें सुई के नोक से दवा देते हैं, इसका तमाशा देखने के लिए ये डॉक्टर फॉरेन कंट्री के हमारे रिश्तेदार हैं, ये इस तमाशे को देखने के लिए आए हुए हैं कि कपड़े सीने की सुई के नोक से कैसी दवा उठेगी। चला प्रोग्राम, वो सरदार और सारे जितने के बच्चे उसे डॉक्टर 22 डॉक्टर के 22 के 22 बच्चे देखते रहे। एक बंगाली डॉक्टर था 28 साल छोकरा, वो कुछ ही हिंदी समझता था। उसने कहा बोले गुरुजी कि मैंने आपके साथ काम करना। मैंने कहा तेने से काम करना, बोले मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा तेने मदद करनी है तो एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा कपड़े सीने की सुई लिया और थोड़ी जैसी मैंने कहा रुई लिया और मतलब कागज लिया, तो मतलब थोड़ा जैसा काट करके इसकी मैंने कहा अब ये डोज लेनी है पेशेंट। वो डॉक्टर जो था वो छोकरा, उसने वो बार बार वो इतनी शीशी थी उसके अंदर वो दवाई मैंने कागज के ऊपर रखी, वो बार बार उठाने। बोले गुरुजी ये तो उठती नहीं। अरे मैंने कहा कैसे उठेगी जब मैंने गुरु की सेवा ही नहीं की, तो गुरु के शरणागत गया नहीं, तो ये कैसे उठेगी। मैंने कहा ना, मैंने कहा हो गया तेरा शौक पूरा? बोले हो गया। मैंने वो सुई ली और जैसे मैंने कागज के ऊपर ऐसे दिया तो उनका, मैंने कहा ये देख। वो सारे जितने के डॉक्टर चारों तरफ से मेरे को घेरा, वो आपस में वो बात कर रहे हैं। बोले नहीं, एक बोले है तो है, बोले दवाई इसके ऊपर, दूसरा बोले कि हमारे को देखते हैं। बोले नहीं ठीक, वो सारा झुंड इकट्ठा उस दवा को देखने देखी। मैंने उस छोकरे को कहा, मैंने कहा अंदर जा और थोड़ा जैसा मैंने कहा या वो मक्खन लिया या दूध की मलाई लिया, 1 चम्मच लिया। मलाई अंदर से आई और मैंने उसके हाथ से वो दवा कागज को फेंकी हुई थी। मैंने कहा इसको इसके ऊपर मलाई के ऊपर डाल दे। डाली उसने, तो डाल करके जब वो पेशेंट को दी गई, मैंने 2 नर्सें थी, एक रात के लिए एक दिन के लिए, जो कि वो पेट इतना चढ़ा होता था उस पेशेंट का, और फीसा लेकर के नाप रहे हैं कि भाई कितने घंटे के अंदर से कितना इसको अंतर पड़ रहा है। वो सारी नर्सें मन का ले चिमची ले आ बड़ी, ये बोले क्यों? बोले अंकल काहे के लिए? मैंने कहा वोमिटिंग होगी इसको। बोले तो वोमिटिंग तो होगी, बोले लेकिन गुरुजी ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोमिटिंग कराई, इसको तकलीफ है कि कहीं मतलब। मैंने कहा इस वक्त मैंने कहा मैं इसका डॉक्टर हूँ, वैद हूँ, मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ तू कर। डोज दी गई, जैसे ही 20 मिनट डोज दिए हुए उतने को उसने कहा, पेशेंट ने उसने कहा कि मुझे वोमिटिंग करनी है। वो वहां पर थी, उसके अंदर 4 किलो पानी बिल्कुल नीला निकल गया, चिमची भर गई और पेट जो है पेट 4 इंच नीचे उतर गया और कुछ हरकत के अंदर पेशेंट आया। मैंने पूछा कैसा है आपकी तबीयत, क्या बोल रही है आपकी तबीयत? बोले अंकल बोल कुछ है जो सांस में धड़कन थी और कुछ घबराहट थी कि कुछ थोड़ी 10% मेरे को उस पर आराम हुआ। टीका रहा, मेडिसिन दी, मैं वहां से चला गया। जिस वक्त वो वोमिटिंग हुई तो अंदर एक भी डॉक्टर निराश सब बात भागने लगे, इतनी बदबू। फिर क्या किया वहां पर, मतलब वो जनाब इसकी क्या नाम बोलते हैं, अगरबत्तियां मंगवाई गई, गूगल धूप मंगवाया गया, वो फूका। मैंने वहां पर आग मतलब उसको कोयले रखवाया। मैंने कहा यार इतना लाओ यहाँ पर इसको, और ये बदबू गया, मेरे सांस फूट रहा सबका। नर्सें भी बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि ये जहर निकला कि अब ये बच गई। दूसरी डोज शाम को दी। कहने का मतलब 48 घंटे के अंदर पेट जो था वो नॉर्मल आ गया।
पेशेंट से पूछा कि आपकी रूह क्या बोलती है खाना खाने के लिए? एक 825 रुपए की ग्लूकोज की बोतल इंग्लैंड से दिल्ली आती थी, उसको खाना नहीं देते थे 2 महीने से, बिल्कुल खाना बंद था। वो बोतल जो थी वो इकट्ठी थी ग्लूकोज की, एक दिन में एक रात में उसी के पटकाया हुआ था। मैंने कहा अब? बोले कुछ अंकल बोले खाने को दो। मैंने कहा क्या खाने की तबीयत क्या बोल दिया है? बोले पापड़ और दही और अचार और मेरे को परांठा दे दो। मैंने कहा ये पेशेंट, मैंने कहा इसका टाइम आ चुका है बेचारा, मैंने कहा उल्टू प्राण मांग रहा ये। मैंने कहा इस वक्त मैंने कहा इसके प्राण फंसी है, ये दही अचार पापड़, मैंने कहा सब इसको खाते कैसे वक्त? बोले तो मैंने कहा ये अगर ये ना मिले तो और? बोले तो फिर ऐसा क्या है आप? बोले तब खिचड़ी दे दो। बोले मेरे खिचड़ी दे दो। मैंने दवाई दी गई, 8 दिन रहा। 8 दिन के अंदर पेशेंट जो है बाहर भीतर घूमना शुरू कर दिया। उसको खाना लाइट खिलाया गया, 3 चक्कर बॉम्बे के लगाए गए, पेशेंट ठीक हुआ। पहला चांस ये जो ब्रह्मास्त्र, ये न्यू एंटी कैंसर हर्बल जो मेडिसिन मैंने तैयार किया कॉपी को कर। दूसरा मौका फिर आया कैंसर के ऊपर, ये मेरा प्रैक्टिस का पहला तजर्बा था। वो भी क्रॉनिक केस था कैंसर का। वो RSS के कुल्लू से थे, मतलब उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। उनकी चाची को लीवर कैंसर हुआ। इंग्लैंड से डॉक्टर आया दिल्ली एम्स में, वहां पर उसने टेलीफोन से बताया कि इसी सामान को रखो, लीवर कैंसर का। तो लीवर का उत्पत्ति इंडिया में कोई इलाज नहीं था, ट्यूमर का जो लीवर के ऊपर था। पहुंचा करके कितना 14 लाख ठेका हुआ। उसने कहा कि 14 लाख रुपया खर्च होगा कि इसको भेजो, पैसा भेजा। वो पहुंच गया भारत माता की वंदे वंदे भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित। इस तरीके से मती सुब्रह्मण्य की मतलब ये गाथा है। और वो पेशेंट ठीक हुआ। फिर मौका, तीसरा मौका आया हैदराबाद में, लेकिन मैं नाम लेने से असमर्थ हूं क्योंकि मुझे पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का नाम अगर आप देंगे, मैंने उनसे पहले पूछा कि मैं आपका नेट पर ये प्रोग्राम दे रहा हूं, आपके कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली से सर्टिफाइड होकर के फाइल आ गई और फाइल मेरे पास उसकी कॉपी उन्होंने कि आप गुरु जी अपने पास रखना। लेकिन उन्होंने तो मालिक ने तो कह दिया कि आप नेट पर दे दो। जो उनके फैमिली डॉक्टर थे हैदराबाद में, अमेरिकन ब्रांच का कोई डॉक्टर था, उसने कहा कि ये इस व्यक्ति का नाम उसमें नहीं जाएगा, दुनिया तंग करेगी इसके साथ बात करने की। आपको बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा अफसर है। तो इनके सुई की नोक से आयुर्वेद के अंदर वो मतलब ये कैंसर के मतलब इलाज है। लेकिन आज बनाने वाला बन रहा, अब फसलें बनाई जाती है कोयले की भट्टी के अंदर, बिजली की भट्टी के अंदर। कोई जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों का जो नामो निशान नहीं, अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत धक्का मार देते हैं। क्या नाम वो अजय निकाला गया, उसने लो भसम की बुकिंग ले आया कि 40 किलो चाहिए, तो उधर बिजली की भट्टी जगी है, 40 किलो हो गया, 24 घंटे के अंदर 4 उन लोगों को उसने क्या काम कर, उसे आयुर्वेदा के ऊपर पट्टा लग रहा है। हम लोग जो हैं, हम लोग अपने आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मेरी गुरु लोगों से अपील है कि ये जो है हमारा कुपी पक्र साइन, इसके लिए मैं कमल देव जी को, कमलकांत जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। आपको इसका जो भी है रहस्य है वो खोल कर दे दूंगा
कि इस तरीके से ये मैन्युफैक्चर होता है और इस तरीके से बनता है। लेकिन कुप्पी पकड़ रसायन के लिए वक्त बहुत लगता है, इसके लिए सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। ये कुप्पी नहीं है बाहर से पकड़ करके लाई, पट करके लाई और लग गए करने। कुप्पी पकड़ रसायन के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है, उनको जुटाओ और वो जो है मतलब हम इस कुप्पी पकड़ रसायन से वो काम करके दिखाएंगे जो मिशन इन्होंने कैंसर का चला रखा है। इसके अंदर मैं इनको विश्वास देता हूँ कि आपका कैंसर का मिशन जो है ये चलेगा और हर हर चलेगा और हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, एक और चीज दिखानी रह गई। ये इसी का कुप्पी पकड़ रसायन का एक थोड़ा जैसा 1 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये कुप्पी पकड़ रसायन जिस वक्त मैंने तैयार किया, ये फोटो है। ये नीचे जो है ये गिलास का वो क्या बोलते हैं उसको, जार समझ लो आप। इसमें 1 लीटर पानी आता है। इसमें 1 ग्राम वो कुप्पी पकड़ रसायन जो है गिलास पानी से भर करके उसको तर किया गया, ऊपर मक्की के दाने डाले गए। ये पौधा जो है 40 दिन में ये पौधा उस पानी के अंदर ये निकला और ये मक्की लगी। इसको देख करके हमारे यहाँ आयुष के दिल्ली से, जहां पर ये आयुष विभाग का डिपार्टमेंट जाएगा, उस डायरेक्टर ने देखा, वो मेरे घर में गए, वहां पर देखा, उन्होंने कहा कि मतलब कि ये बड़े अचंभे की बात करता है। ये पौधा जब मक्की उसने देखी, पानी के अंदर नीचे जड़ी दिखाई दे रही है, ऊपर वो दवाई को कहता है कि हमने भी सारी जिंदगी लगाई, आयुर्वेदा का किया, ये कृष्णा क्या। नंबर 1, नंबर 2, ये 2 डंगे हैं। फिर पपलोड़ा राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पे दिल्ली से टीम गई आयुष की, जो विशेषज्ञ थे, जो स्वर्ण भस्म बनाते थे, जो भस्म बनाते थे, जो लोह भस्म बनाते थे, विशेषज्ञ थे, वो वहां पर जाकर के पहुंचे। उन्होंने देखा कि मतलब जब मेरी दवाई सारी टेस्ट हुई लैब में, वो लैब वाले वहां पर थे, उन्होंने देखा तो डायरेक्टर अंदर से उठ करके आया कि गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप राष्ट्रीय गुरु सेलेक्ट हो गए। रसायन महान है, लेकिन मैं कमल जी से, इस संस्था से, कैंसर की संस्था जो कमेटी बनी हुई है, इससे निवेदन करता हूँ कि इसके साथ कुप्पी पकड़ रसायन के साथ ये जड़ी बूटियों का अगर अनुपान से मतलब आप सहयोग करेंगे तो मत कैंसर का मतलब नामो निशान मिल जाएगा। ये